नेक्स्ट पॉइंट इज एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ फंक्शन, एसी फंक्शन। ठीक है, ध्यान दें, डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो मीन वैल्यू ऑफ एसी अवर हाफ साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ एसी अवर हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी, यानी किस डीसी वैल्यू के इक्वल होगा उसकी हम बात कर रहे हैं कि द मीन वैल्यू ऑफ एसी अवर हाफ साइकिल इज दैट वैल्यू ऑफ डीसी विच वुड सेंड same amount of charge in a circuit in a given time as sent by the AC through the same circuit in same time। तो ये तो हुई डेफिनेशन। अब इसको हमें समझना है, तो समझने के लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सर्किट बना दिया। ठीक है, ये कोई सर्किट है। अब सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस लगे होंगे, कैपेसिटर लगा हो सकता है। अब इस सर्किट में हमने क्या किया, सबसे पहले डीसी अप्लाई करी। क्या अप्लाई करी? डीसी अप्लाई करी। तो डीसी अप्लाई करी किसी पर्टिकुलर टाइम टी तक, और इसने जो चार्ज अमाउंट सेंड किया वो था क्यू। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सिमिलर सर्किट लिया। सर्किट के अंदर हमने कोई चेंज नहीं किया, बस सप्लाई में हमने चेंज किया। अब सप्लाई आपने कौन सी सप्लाई लगा दी? एसी सप्लाई लगा दी। और एसी सप्लाई को भी आपने कितने टाइम तक इस पर अप्लाई किया? टी टाइम तक हमने इस पर अप्लाई किया। तो एसी करंट ने भी कितना चार्ज इसको भेजा? क्यू भेजा। ठीक है, तो यहां एसी करंट का जो कंपोनेंट यानी जो पार्ट हम यूज कर रहे हैं उसको आप बोल रहे हैं आई एवरेज, यानी मीन करंट या एवरेज करंट। तो पॉइंट समझना कि डीसी करंट ने टी टाइम में किसी सर्किट में अगर क्यू चार्ज फ्लो करवाया है, सेंड करवाया है, तो सेम अमाउंट आई एवरेज यानी एवरेज वैल्यू ऑफ एसी वो भी फ्लो करवाता है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आता है? सेम आता है। किसी भी फंक्शन का एवरेज या मीन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके लिए बेसिक इक्वेशन होता है। पहली बात करें रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करते हैं ग्रेटर देन लेस देन साइन लगाकर। तो ये भी एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, या लिखा हो वाई एवरेज। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वाई डी टी अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इंटीग्रेशन वाई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। और कितने टाइम इंटरवल में कैलकुलेट करना है? तो T1 to T2 वो टाइम इंटरवल भी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब मुझे आप बताएं क्या वाई डी टी T1 to T2 ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है विद लिमिट्स? ठीक, तो अगर विद लिमिट से तो डेफिनेट इंटीग्रेशन है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी ये इक्वेशन और आगे रिफॉर्म हो सकता है किसी एक इजी मेथड में। किस तरीके से? एरिया अंडर द वाई टी कर्व बिटवीन T1 एंड T2 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। अब दो मेथड आपके पास बन गए। अब दो मेथड में से कौन सा मेथड कब यूज करना है, इस पॉइंट को आप समझो। पहला मेथड है वाई डी टी अपॉन डी टी। तो इस मेथड को आपको यूज करना है व्हेन इक्वेशन ऑफ y इज गिवन, यानी आपको y इक्वेशन फॉर्म में गिवन है तो आप वाई डी टी अपॉन डी टी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंक्शन वाई टी कर्व गिवन है, इफ वाई टी कर्व इज गिवन, इफ वाई टी कर्व इज गिवन, या जो इक्वेशन दी गई है आप उसका ग्राफ बना सकते हो, उसका ग्राफ बना सकते हो, कर्व बना सकते हैं, तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं? एरिया अपॉन टाइम इंटरवल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ फंक्शन आपको ऐसे भी मिलते हैं जिसका आप ग्राफ प्लॉट नहीं कर पाएंगे, और कुछ ग्राफ आपको ऐसे भी मिलते हैं जिसका आप एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दोनों तीनों चीजें हैं वो आपको न्यूमेरिकल में समझ में आएगा। सिंपल सा पॉइंट अभी क्या है कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो वाई डी टी अपॉन डी टी से सॉल्व करें, अगर आपको ग्राफ गिवन है तो एरिया अपॉन टाइम इंटरवल से कैलकुलेट करें। लेकिन हो सकता है कि कभी ग्राफ इस तरीके का गिवन हो जिसका एरिया हमें पता नहीं हो, तो फिर उस ग्राफ को हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के बाद फिर फर्स्ट मेथड वाई डी टी अपॉन डी टी से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जैसे अब ऐसा नहीं है कि एवरेज या मीन वैल्यू हम केवल एसी के लिए कैलकुलेट करते हैं। आपने काइनेमेटिक्स में एवरेज वेलोसिटी सोल्व किया, वो एसी फंक्शन तो नहीं है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना या मीन वैल्यू कैलकुलेट करना एक जनरल प्रोसेस है जो किसी भी फंक्शन के लिए सॉल्व किया जा सकता है। फंक्शन का एसी होना जरूरी नहीं है। ठीक, अब आपको दिया गया फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2t बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो फंक्शन आपको क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2t। ठीक, तो बेसिक मेथड हम यूज कर रहे हैं, पहले इसका इक्वेशन। तो फंक्शन यहाँ पे बनेगा वाई डी टी डिवाइड बाय
dt। टाइम कहाँ से कहाँ तक 2 to 3, तो यहाँ भी टाइम रहेगा 2 to 3। कोई डाउट? ठीक है। y के प्लेस पर क्या लिखें? y के प्लेस पर आपने पुट कर दिया 2t dt, 2t dt इंटीग्रेशन 2 to 3 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल dt इंटीग्रेशन 2 to 3। इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसको इंटीग्रेट कर लिया जाए तो 2t, 2 तो कांस्टेंट, t का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? t का इंटीग्रेशन रहेगा t स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ फंक्शन रहा t स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 लिमिट्स 2 to 3 डिवाइड बाय dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t पावर n है ना, इंटीग्रेशन x एन dx हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन बनता है x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट वही हम यूज़ कर रहे हैं। तो dt का इंटीग्रेशन बनेगा t विद लिमिट्स लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3, 2 और 2 कैंसिल आउट, सो एवरेज वैल्यू हमें कैलकुलेट हुआ 2, तो t स्क्वायर रहा 2 to 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। तो अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर रहे हैं तो पहले मिलेगा आपको 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 2। कोई डाउट? तो 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 1, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 1 वैल्यू इज 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फंक्शन सेम लिया है और एवरेज कैलकुलेट करना है इसका 0 to 3 सेकेंड। यानी पहला मेथड तो आपके पास है कि y dt अपॉन dt आप यूज़ कर लो, इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से 3 तक। क्या हम इस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं 0 से 3 में? तो ये फंक्शन, ये जो लाइन आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू 2t लाइन, तो ये आपको रिसेंबल कर रहा है कैसे? y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन सकता है। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन किस तरीके से बनेगा कि अगर हम यहाँ पर टाइम की डिफरेंट वैल्यूज रखें, बिकॉज हमें फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 2t, तो अगर हम टाइम को पुट करें 0 तो y मिलेगा 0, टाइम हमने पुट किया 1 तो y मिलेगा 2, टाइम पुट किया 2 तो y मिलेगा 4, टाइम पुट किया 3 तो y मिलेगा 6, टाइम पुट किया 4 तो y मिलेगा 8। यानी इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। अगर आप इस ग्राफ को बनाएं 0 से t के लिए तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है? 0 से 3 सेकंड के लिए कैलकुलेट करना है। तो 0 से 3 सेकंड में मान लेता हूँ कि 3 सेकंड यहाँ पर आ गया, तो 3 सेकंड पर आते आते वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन की? ये y हो जाएगी। क्या ये एक वाई टी कर्व बन गया? और वाई टी कर्व में गिवन लिमिट्स यानी 0 से 3 के बीच का जो एरिया रहेगा, क्या वो ये शेडेड एरिया रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज आप एरिया अपॉन टाइम इंटरवल से भी सॉल्व कर सकते हैं। एरिया अपॉन टाइम इंटरवल से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर एरिया कितना बनेगा? ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया बना हाफ, आधार वैल्यू बेस वैल्यू कितना है 3 है और इसका हाइट कितना है 6 है, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना? 3 माइनस 0 कितना रहेगा? 3 रहेगा। तो 3 माइनस 0 ये 3 रहेगा। ठीक है, कितना वैल्यू मिला देखिए ध्यान से, 3 और 6 यहाँ पे 2, तो 6 बाई 2 ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 इंटू 3 बाई 3 आंसर वैल्यू मिल जाएगा 3। तो आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी जिसके लिए जो भी मेथड आपको इजी लगता है वो मेथड आप यूज़ करें। अगर आप इक्वेशन से सॉल्व करना चाहते हैं तो इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करो y dt अपॉन dt, फाइनल आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा, करेक्ट आएगा। अगर आप ग्राफ बना सकते हो विद इन द गिवन लिमिट्स तो आप उसका ग्राफ भी बना लो और ग्राफ बना के एरिया अपॉन टाइम इंटरवल से कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट हमें दिया फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू टी स्क्वायर बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। अब ये जो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा आपका पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इसके बिटवीन 2 to 3, तो मतलब आपको यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया चाहिए होगा। ठीक है, क्या ये कोई नॉन स्ट्रक्चर है जिसका हम एरिया कैलकुलेट कर पाएँ, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला हो? ऐसा तो नहीं है। जैसे अगर ट्रायंगल होता तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायर बनता तो साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल बनता तो लेंथ इंटू विड्थ।
सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन इस तरीके के स्ट्रक्चर के लिए कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, तो फिर मेथड क्या बचता है कि हम इंटीग्रेशन ही यूज़ करें, और इंटीग्रेशन से सॉल्व करने के बाद ही आपको आंसर मिल जाएगा। यानी हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, फंक्शन है टी स्क्वायर डी टी डिवाइड बाय डी टी। टाइम रेंज क्या है 2 to 3 सेकेंड, तो लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 पुट कर दिया, ठीक है। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन रहेगा टी क्यूब बाई 3 विद लिमिट्स 2 and 3 डिवाइड बाय डी टी का इंटीग्रेशन टी विद लिमिट्स अपर लिमिट 3 एंड लोअर लिमिट 2। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या करें, वैल्यूज पुट कर दो। तो टी क्यूब हमें पुट करना है, तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाय 3, ये आपको न्यूमरेटर वैल्यू मिला, 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 2। सॉल्व करें, 3 क्यूब 27 माइनस 8 डिवाइड बाय 3। अब 27 में से 8 माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना बचेगा 19। सो आंसर रहा 19/3। आंसर इज 19/3। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करना इजी है, आराम से अप्लाई करें, सॉल्व कर दें। नेक्स्ट हमें दिया गया है डायरेक्ट एक ग्राफ दिया गया है, वाईटी ग्राफ, और पूछा गया है एवरेज कैलकुलेट करना है बिटवीन 0 to 2 सेकेंड एंड एवरेज कैलकुलेट करना है बिटवीन 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, ये ग्राफ आपको एक सिमेट्रिकल ग्राफ दिया गया है, अपर लिमिट 5 आ रहा है, लोअर लिमिट -5 आ रहा है। ठीक है, तो A1 और A2, यहाँ पर आप दो एरियाज कंसीडर कर सकते हैं कि दिस एरिया इज A1 एंड दिस एरिया इज A2। क्या आप A1 कैलकुलेट कर सकते हैं, A1 कितना रहेगा, बिकॉज अब आपको डायरेक्ट ग्राफ गिवन है और ग्राफ का शेप आपको ट्रायंगुलर गिवन, और ट्रायंगुलर अगर शेप है तो आप एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया कितना रहेगा A1 रहेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो वैल्यू रहेगा हाफ इंटू 2 इंटू 5, पॉजिटिव एरिया 5। ठीक है, एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव, एक्सिस से नीचे नेगेटिव, यानी जो सेकेंड एरिया बनेगा A2 वो आपका आना चाहिए नेगेटिव में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज वो नेगेटिव एक्सिस में बना हुआ है। आंसर रहेगा -हाफ इंटू 2 इंटू 5, आंसर -5। दोनों एरियाज आपने कैलकुलेट कर लिए। जब फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है कि एवरेज कैलकुलेट करना है बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, तो एरिया भी हमें 0 से 2 का ही चाहिए, यानी एरिया कितना रहेगा 5। सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट, जब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है 0 to 2 सेकेंड, तो बनेगा वो एरिया डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। कोई डाउट, एरिया कितना है, एरिया है 5 और टाइम इंटरवल 2 - 0, सो एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना रहा 5/2। एरिया से सॉल्व करना ज़्यादा इजी है, अदरवाइज हमें ग्राफ से सॉल्व करना होता तो पहले 0 से 1 तक का इक्वेशन बनाना होता, फिर 1 से 2 का इक्वेशन बनाना होता, दोनों इक्वेशन अलग अलग बनती, बिकॉज यहाँ पे आपको ये दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना होता। फिर आप उसको एक बार 0 से 1 तक इंटीग्रेट करते, 1 से 2 तक इंटीग्रेट करते, सॉल्व करते, तब जाकर आपको ये कंप्लीट आंसर मिलता। तो एरिया मेथड हमें इजीनेस ही प्रोवाइड करता है। सेकंड कहाँ से कहाँ तक का चाहिए 0 to 4। अब 0 to 4 में ये दोनों एरिया कवर हो रहे हैं, लेकिन A1 आपका पॉजिटिव है और A2 नेगेटिव है, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और डोमिनेटिंग एरिया के अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा। नाउ फंक्शन एवरेज हमें कैलकुलेट करना है 0 to 4 के लिए, तो एरिया क्या आना चाहिए, टोटल एरिया आना चाहिए। तो एरिया आप क्या लिखेंगे, A1 + A2 टोटल एरिया डिवाइड बाय टाइम इंटरवल डेल्टा टी। अब फर्स्ट एरिया तो आपका पॉजिटिव है बिकॉज पॉजिटिव एक्सिस में है, सेकंड एरिया नेगेटिव है बिकॉज वो एक्सिस से नीचे नेगेटिव एक्सिस में बना हुआ है। टाइम इंटरवल अगर हम कंसीडर करें तो 4 - 0 रहेगा, और एवरेज वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, एवरेज वैल्यू रहेगी 0 से 4 सेकेंड के लिए 0। तो पॉइंट ये भी बनता है कि अगर आपको सिमेट्रिकल एसी दिया है, कैसा दिया है, सिमेट्रिकल एसी सिग्नल, तो सिमेट्रिकल एसी सिग्नल के लिए फुल साइकिल में एवरेज 0 आता है। फॉर सिमेट्रिकल एसी सिग्नल एवरेज इन फुल साइकिल इज ऑलवेज 0, लेकिन सिमेट्रिकल होना चाहिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव पीक इक्वल वैल्यू पर आना चाहिए। नेक्स्ट हमें दिया गया
अगेन आपको एक ग्राफ दिया गया है और बोला गया कि एवरेज कैलकुलेट करें बिटवीन 0 to 1 एंड एवरेज कैलकुलेट करना है बिटवीन 0 to 3। ठीक है, तो 0 से 1, तो 0 से 1 अगर हम कंसीडर करें तो ये एरिया हमें मिलेगा A1, और 0 से 3 अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया हमें कंसीडर करना है, यानी 1 से 3 के बीच का जो एरिया है आपने उसको A2 कंसीडर कर लिया। अब मुझे आप बताएं कि A1 कितना, A1 क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और एरिया हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेंथ इंटू विड्थ से। तो फर्स्ट एरिया रहेगा 10 × 1 विच इज इक्वल टू 10। कोई डाउट? सेकेंड एरिया यहाँ पे ग्राफ ही नहीं है, कितना बनेगा, रहेगा 0। बात समझ में आई? अब क्या सॉल्व करना है, फर्स्ट एवरेज सॉल्व करना है बिटवीन 0 to 1 सेकेंड। तो एवरेज हम कैलकुलेट करें फर्स्ट पॉइंट बिटवीन 0 to 1, तो 0 से 1 में एरिया कौन सा काउंट होगा, A1 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, एरिया कितना है 10, टाइम इंटरवल 0 से 1 कितना 1, तो आंसर 10। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन कब से कब तक, 0 से 3 तक। तो एरिया आपके दोनों काउंट होंगे A1 प्लस A2 और टाइम इंटरवल आ जाएगा डेल्टा टी। फर्स्ट एरिया 10, सेकेंड एरिया 0, टाइम इंटरवल 3 - 0, 0 से 3, 3 - 0, आंसर रहा 10/3। ठीक, तो ग्राफ दिया है तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी है। जहाँ तक का सॉल्व करना है, एरिया कैलकुलेट करो, टाइम का डिवाइड लगाओ, एवरेज वैल्यू में मिल जाएगा। एक्सिस से ऊपर ग्राफ है तो पॉजिटिव वैल्यू, एक्सिस से नीचे ग्राफ है तो नेगेटिव वैल्यू। ठीक, अब इसके बाद हम आते हैं प्योर साइनसोइडल फंक्शंस पे। प्योर साइनसोइडल फंक्शन कौन से, जो साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी के लिए सेम ही आंसर हमें मिलता है, इसलिए हम किसी के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको सेम ही रहेगा। ध्यान दें, क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी बिटवीन 0 to t/2। t/2 क्या रिप्रेजेंट करता है, तो अगर t/2 ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर एक साइकिल कंप्लीट करने का टोटल टाइम कैपिटल T है तो हाफ साइकिल में हम बात करें, मतलब 0 से t/2। ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करें, ये हमने ग्राफ बनाया, इनिशियल टाइम 0, टोटल टाइम t, तो यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा t/2। t/2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज कैलकुलेट करना है। किसके लिए एवरेज कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। ठीक है, तो अब वापस ये कोई नॉन कर्व तो नहीं है, अब नॉन कर्व नहीं है जिसका एरिया आपको पहले से पता हो, तो फिर हमें किस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, फंक्शन क्या है यहाँ पर, ओमेगा टी। क्या फंक्शन है, ओमेगा टी। तो यहाँ पर भी आप क्या पुट करेंगे, ओमेगा टी पुट करेंगे। टी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, टी रहेगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। टी हम लिखते हैं 2π/ओमेगा, तो t/2 को क्या लिखा जाएगा, t/2 लिखा जाएगा π/ओमेगा। और ये कन्वर्जन आपको करना पड़ेगा, और ये डेरिवेशन आपके बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ पे रेंज दिया गया 0 से t/2, तो ये रेंज कितना बना, रेंज बना है आपका 0 से π/ओमेगा तक। हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी एवरेज आपको 0 से π/ओमेगा के लिए कैलकुलेट करना है। इक्वेशन क्या रहेगा, एवरेज इक्वेशन पर आ गए, तो एवरेज ऑफ फंक्शन y आई नॉट साइन ओमेगा टी dt y dt। ठीक है, इंटीग्रेशन डिवाइड बाय dt। लिमिट्स क्या रहेंगी, 0 to π/ओमेगा, 0 to π/ओमेगा। आई नोट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। साइन का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस, और ओमेगा टी भी डिफ्रेंशिएट होगा तो वैल्यू बनेगा ओमेगा डिवाइड में। तो वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, इंटीग्रेट करने के बाद आई नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर आपको ये ओमेगा टी भी दिया गया है, तो ओमेगा टी के लिए डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड लगाना होगा, तो डिवाइड में ओमेगा चला जाएगा, एंड लिमिट्स रहेगी 0 to π/ओमेगा। क्लियर?
डिवाइड बाय dt, dt के लिए बनेगा t एंड लिमिट्स 0 टू पाई बाय ओमेगा। ठीक है, और t के प्लेस पर हमें क्या पुट करना है, t के प्लेस पर हमें पुट करना है पाई बाय ओमेगा। तो इसी इक्वेशन को आपने आगे कंटिन्यू किया तो एवरेज वैल्यू आपको मिल रहा है माइनस आई नॉट बाय ओमेगा, और इक्वेशन है आपके पास कॉस ओमेगा टी विद लिमिट्स 0 टू पाई बाय ओमेगा डिवाइड बाय टी एंड वैल्यू 0 टू पाई बाय ओमेगा। वैल्यूज पुट करें, सो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा बाहर, पहले पुट किया आपने पाई बाई ओमेगा, तो कॉस ओमेगा पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 0 डिवाइड बाय पाई बाई ओमेगा माइनस 0। क्लियर? तो ये जो पाई बाई ओमेगा माइनस 0 ये तो आपका टाइम इंटरवल है, और आप ये बोल सकते हैं कि 0 से t बाई 2 तक का जो साइन का ग्राफ बना था, 0 से t बाई 2 तक का जो साइन का ग्राफ बना था उसका एरिया यही रहेगा, क्योंकि एरिया आप वाई डी टी से सॉल्व करते हैं और वाई डी टी सॉल्व करने के बाद आपको यही वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, यानी एरिया अपॉन टाइम ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो हम यहाँ से ये जो फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं यहीं से आप साइनसोइडल फंक्शन के हाफ साइकिल का एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान दें, वैल्यू यहाँ पर बनेगा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, बचा कॉस पाई, कॉस पाई कितना, कॉस पाई रहेगा -1 और कॉस 0 कितना, वो रहेगा 1, तो -1 डिवाइड बाय पाई बाय ओमेगा, माइनस माइनस प्लस और 2 वैल्यू यहाँ पर आएगा। तो एवरेज वैल्यू रहा, ध्यान से समझना, 2 आई नॉट बाई ओमेगा डिवाइड बाय पाई बाय ओमेगा, ये वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को आपको याद भी रखना है। किस तरीके से याद रखना है कि ये जो टर्म है 2 आई नॉट बाई ओमेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो टर्म आ रहा है पाई बाई ओमेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्व करेंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और एवरेज वैल्यू आपको फाइंड हो गया 2 आई नॉट बाय पाई। एवरेज वैल्यू कितना फाइंड हुआ, 2 आई नॉट बाय पाई। ध्यान से सुने कि साइन फंक्शन अगर हमें दिया गया है तो 0 से t बाई 2, 0 से t बाई 2, तो 0 से t बाई 2 क्या इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, और t बाई 2 से t इसका नेगेटिव हाफ साइकिल होता है। तो 0 से t बाई 2 यानी ये जो पार्ट है इसके लिए हमने केवल एवरेज कैलकुलेट किया है, और साइन अगर दिया है आपको हाफ साइकिल के लिए तो आंसर मिलेगा 2 आई नॉट बाय पाई। कितना आंसर मिलेगा, 2 आई नॉट बाय पाई। तो ये जो एवरेज वैल्यू है आप बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी और एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दोनों का आंसर आपको सेम ही मिलेगा। किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल। ध्यान रखना, ऊपर हमने लिया है टाइम इंटरवल लेकिन बोल रहे हैं हाफ साइकिल, दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। एक दो क्वेश्चन आगे आने दो तो आपको समझ में आएगा कि टाइम इंटरवल हमें कब यूज लेना है और साइकिल, हाफ साइकिल, फुल साइकिल ये वैल्यू कब यूज में लेनी है। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपके 2 आई नॉट बाई पाई, और यहाँ पे 2 आई नॉट बाई ओमेगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को भी बना के रखें कि ये जो फंक्शन होता है ये साइन का फंक्शन है। ठीक है, तो आपने माना इधर आई है, इधर t है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है कितनी मिली है, ये आई नॉट मिली है। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ का एरिया ये कैलकुलेट करना है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन आपको दिया है, जो हाफ साइकिल दिया है आपको 0 से t बाई 2 के लिए, 0 से t बाई 2 या पाई बाई ओमेगा के लिए जो एरिया बनेगा, एरिया कितना रहेगा, सॉल्व करने पे कितना वैल्यू आया, 2 आई नॉट बाई ओमेगा, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई
बाय टी। तो 2 पाई बाय टी अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ देखो आप 2 आई नॉट बाई ओमेगा, और ओमेगा के प्लेस पर आपने पुट किया 2 पाई बाय टी, तो टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट बनेगा आई नॉट टी बाई पाई। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करोगे, जब हम ऑब्जेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम बार बार इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे, और इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो फिर कोई और मेथड होना चाहिए हमारे पास जिसको आप इजीली अप्लाई कर पाएँ। तो वो इजीली एप्लीकेबल मेथड है कि आप इस टर्म का, इस ग्राफ का एरिया याद रख लें। तो एरिया कितना मिलता है 2 आई नॉट बाई ओमेगा, और टी की टर्म में मिलता है आई नॉट टी बाई पाई। ठीक है, अब इसका यूज हम कैसे करें, इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि हाफ साइकिल में वैल्यू कितनी होती है, हाफ साइकिल में 0 से t/2 में नहीं, किसमें, हाफ साइकिल में वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट कोस ओमेगा टी का एवरेज होता है 2 आई नॉट बाई पाई, और इसका एरिया होता है 2 आई नॉट बाई ओमेगा या आई नॉट टी बाई पाई। अभी क्वेश्चन करेंगे, हमें समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको दिया गया कि आई नॉट साइन ओमेगा टी का एवरेज कैलकुलेट करें, कब से कब तक, 0 से t/2, 0 से t/4, 0 से t, इन 1 साइकिल, इन हाफ साइकिल। अब यहाँ पर आप देखो, ये हाफ साइकिल अलग लिखा है, 0 से t/2 अलग लिखा है, तो दोनों में कुछ डिफरेंस होगा तभी लिखा है। सबसे पहले हम क्या करें, अब इंटीग्रेशन मेथड पर हम नहीं जा रहे हैं, इंटीग्रेशन मेथड पर हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, हम सीधा सा पॉइंट ये कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इस साइन का ग्राफ बना रहे हैं। ये जो फंक्शन आपको दिया गया है इसका हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो ये आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, मैक्सिमम वैल्यू कितना मिलेगा, आई नॉट मिलेगा, मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस आई नॉट आ रहा है। अगर मैं टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो टाइम रहेगा 0, यहाँ टाइम मिलेगा हमें t/4, यहाँ टाइम मिलेगा t/2, और यहाँ टाइम मिलेगा t। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं। फर्स्ट केस में आपको क्या बोला गया, फर्स्ट केस में हमें कैलकुलेट करना है, अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो ध्यान से समझना। फर्स्ट केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि 0 से t/2 में एवरेज बताएं। तो 0 से t/2 में एवरेज आपने अभी सोल्व किया है 2 आई नॉट बाई पाई, क्या वो एरिया से भी सोल्व किया जा सकता है, ध्यान से समझना। पॉइंट ये है कि अगर मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है 0 से t/2 में, तो एरिया कौन सा रिक्वायर्ड होगा, या 0 से t/2 तक का पूरा एरिया रिक्वायर्ड होगा, और ये एरिया टाइम की टर्म में कितना आया, टाइम की टर्म में आया आई नॉट टी बाई पाई, ये भी आपने कैलकुलेट किया है आई नॉट टी बाई पाई, इसको आप यूज करो। तो एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया अपॉन टाइम से। तो 0 से t/2 का एरिया, ये एरिया कितना बनेगा, ये एरिया बना है आपका आई नॉट टी बाई पाई, और टाइम इंटरवल कितना रहेगा t/2, t और t कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट क्या बना 2 आई नॉट बाई पाई। तो एरिया से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा इजी होता है, डायरेक्टली सोल्व हो जाता है, और जनरली आपको आंसर पहले से पता ही होता है, बिकॉज एरिया आपको पता है कि आई नॉट टी बाई पाई रहेगा, जो भी टाइम इंटरवल दिया है उसका डिवाइड लगाएं, सॉल्व कर दें। सेकेंड पॉइंट, अब सेकेंड पॉइंट में आपको क्या बोला गया कि सेकेंड पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है 0 से t/4, कहाँ सॉल्व करना है 0 से t/4, समझिए इस पॉइंट को। 0 से t/4 मतलब 0 से t/4 आपको ये एरिया चाहिए। क्या साइन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, क्या साइन का ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया। तो अगर मैं हाफ साइकिल को कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब 0 से t/2 को कंसीडर कर रहा हूँ, तो t/4 पर आते आते वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम, मतलब 0 से मैक्सिमम और मैक्सिमम से 0, ये बिल्कुल इक्वल पार्ट में होता है, सिमेट्रिकल पार्ट में होता है। तो जितना एरिया पूरे का है उसका आधा एरिया 0 से t/4 में मिलना चाहिए। ठीक, तो वापस आपको बोला गया सेकंड फॉर्मेट कि एवरेज कैलकुलेट करें कब से कब तक, 0 से t/4। मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेथड हम यूज़ कर रहे हैं एरिया अपॉन टाइम। कौन सा मेथड, एरिया अपॉन टाइम मेथड। एरिया कितना, टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है आई नॉट टी बाई पाई, या 0 से t/2 तक का। आपको कहाँ तक का चाहिए, हमें चाहिए 0 से t/4 तक का। तो ये जो बनेगा ये हाफ एरिया बनेगा, यानी एरिया आप कितना लिखोगे, आई नॉट t बाय 2 पाई, एरिया आधा हो गया। ठीक है, टाइम इंटरवल कितना, टाइम इंटरवल भी आपका आधा हो गया t/4, टाइम इंटरवल भी तो आधा हो गया। वापस इक्वेशन क्या बनी, t से t कैंसिल आउट, 2 से 4 कैंसिल आउट, और अगेन इक्वेशन आ गई 2 आई नॉट बाय पाई।
तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आंसर आपको क्या मिलता है 2/, ऐसा नहीं। सॉल्व करने पे जो मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हाफ साइकिल बोला गया तो हाफ साइकिल में आंसर आपका 2/π है, ये फिक्स है। लेकिन और किसी भी इंस्टेंट पे वैल्यू में चेंज आ सकता है, हमें वहां तक का इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा, आंसर हमें मिल जाएगा। थर्ड बोला गया 0 से t, थर्ड पॉइंट हमें बोला गया कि एवरेज कैलकुलेट करना है, कहां से कहां तक का, 0 से t तक का। अब 0 से t की अगर हम बात करें तो जितना एरिया पॉजिटिव में उतना ही एरिया नेगेटिव में भी तो है, तभी तो ये 0 से t पूरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो आप बोलेंगे कि I0t/π प्लस में है और I0t/π माइनस में है, तो एवरेज हमें कितना मिलेगा, एवरेज मिलेगा 0, क्योंकि पॉजिटिव एरिया बनेगा I0t/π, नेगेटिव एरिया बनेगा I0t/π और टाइम इंटरवल रहेगा t। आंसर कितना मिला, आंसर मिला 0। फोर्थ पॉइंट में आपसे पूछा गया कि फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन वन साइकिल। वन साइकिल का मतलब ये पूरा ही है, तो वन फुल साइकिल में एवरेज कितना होता है, 0 होता है। और यही आपने अभी ट्रायंगल के लिए भी सोल्व किया था, याद है आपको कि हमने ट्रायंगल वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें बोला था कि अगर सिमेट्रिकल एसी होता है सो एवरेज इन फुल साइकिल इज ऑलवेज 0, तो फुल साइकिल में एवरेज हमें 0 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टर्म्स को लिखने का तरीका बदल गया, अब आप 0 से t नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे आप, फुल साइकिल लिखेंगे। तो फुल साइकिल में हम यूज़ करेंगे एरिया अपॉन टाइम, और सिमेट्रिकल एसी अगर दिया गया है तो कवर्ड एरिया कितना होगा, 0 डिवाइड बाय टाइम t, आंसर क्या रहेगा 0। साइन में हमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस आपको समझ में आएगा जब आप कॉस के लिए क्वेश्चन करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और वेट करो 5 मिनट का, फिर आपको समझ में आएगा कि साइकिल और टाइम को हम इंडिविजुअल क्यों कंसीडर कर रहे हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया हाफ साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल में फंक्शन का एवरेज कितना। हाफ साइकिल का मतलब क्या है, कभी भी क्वेश्चन में बोला जाता है हाफ साइकिल तो आपको कंसीडर करना है आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। क्या कंसीडर करना है, आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। या तो आप पूरा पॉजिटिव वाला कंसीडर करोगे या नेगेटिव वाला कंसीडर करोगे। वहां पर आपको टाइम इंटरवल लिख के नहीं दिया गया, क्या बोला है, केवल हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल अभी साइन के केस में तो यही मिल रहा है कि 0 से t/2, यही आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ठीक। तो इसके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हाफ साइकिल में एरिया कितना बन रहा है, यूज कर रहे हैं मेथड हम एरिया अपॉन टाइम। तो हाफ साइकिल में एरिया कितना बन रहा है, एरिया रहा I0t/π और टाइम इंटरवल कितना रहा t/2। कैलकुलेट किया, आंसर क्या मिला, I2 I0/π। पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, कहीं कभी भी क्वेश्चन में लिखा है हाफ साइकिल, हाफ साइकिल मीन्स आइदर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। टाइम नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, हाफ साइकिल लिखा है तो आप मान सकते हैं कि या तो कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा या कंप्लीट नेगेटिव हाफ साइकिल आना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी समझ में आएगा कि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं। इसकी फंक्शन क्या दिया है, I0 cos ωt, और I0 cos ωt के लिए फर्स्ट आपको बोला है कि 0 से t/2। तो cos क्या साइनोसॉइडल फंक्शन है, cos क्या साइनोसॉइडल फंक्शन है, बिल्कुल है। अब आप मुझे बताओ क्या 0 से t/2 इसका हाफ साइकिल मिलेगा, क्या 0 से t/2 इसका हाफ साइकिल मिलेगा, सोचो एक बार, ड्रॉ करके देखो, अभी समझ में आ जाएगा कि इतनी बात क्यों की जा रही है। ग्राफ अगर आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, कॉस का ग्राफ बना रहे हैं। टाइम 0, t/4, t/2, 3t/4 और यहाँ टाइम रहेगा t। ग्राफ किसका बनाया, I0 cos ωt का ग्राफ आपने प्लॉट किया है और टाइम के साथ प्लॉट किया है। अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या दिखा, हमको बोला गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि 0 से t/2 तक के लिए कैलकुलेट करें। कहाँ तक के लिए सॉल्व करना है, 0 से t/2। तो 0 से t/2 अगर आप ग्राफ को ध्यान से देख रहे हो तो 0 से t/4 में पॉजिटिव एरिया मिल रहा है
और t/4 से t/2 में नेगेटिव एरिया मिल रहा है, और वही सिमेट्रिकल है, तो जितना एरिया पॉजिटिव में है उतना एरिया नेगेटिव में भी आ रहा है। तो अगर हम टाइम रेंज की बात कर रहे हैं तो टाइम रेंज जो टाइम दिया है उसी टाइम के बारे में सोचो कि वहाँ से गिवन टाइम, इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम हमें क्या एरिया कंसीडर करना है। कितना मिला? I0 t/2 पाई। कितना मिला? -I0 t/2 पाई। तो एवरेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे एरिया अपॉन टाइम से तो वैल्यू रहेगा I0 t/2 पाई माइनस I0 t/2 पाई डिवाइड बाय टाइम इंटरवल t/2। लेकिन आंसर कितना आया? 0। साइन में आंसर कितना आया था 0 से t/2 में? 2I0 पाई। तो ये डिफरेंस है। तो जो ग्राफ आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना पड़ेगा, ठीक। तो या तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो y/dt/dt, या फिर एरिया से सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम लिमिट्स पे ध्यान दो, उससे आपको आंसर सही मिलेगा, जल्दी मिलेगा। सेकंड बोला गया कि एवरेज कैलकुलेट करना है 0 से t/4 में। एवरेज कहाँ कैलकुलेट करना है? 0 से t/4 में। तो 0 से t/4 केवल यही एरिया आपको मिला, 0 से t/4, ये सिमेट्रिकल एरिया पॉजिटिव वाला, ठीक। एरिया कितना लिखा जाएगा? एरिया लिखा जाएगा I0 t/2 पाई और टाइम इंटरवल बन जाएगा t/4 माइनस 0। कैलकुलेट किया, आंसर आया 2I0 पाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बिटवीन 0 से t, तो 0 से t तो फुल साइकिल हो गया, ध्यान देना। 0 से t/4 पॉजिटिव, t/4 से t/2 नेगेटिव, t/4 से 3t/4 नेगेटिव और 3t/4 से t एरिया पॉजिटिव। ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये दोनों मिलके क्या बन रहा है? नेगेटिव हाफ साइकिल। और हाफ साइकिल का एरिया कितना होता है? हाफ साइकिल का एरिया होता है I0 t/पाई। तो यूज करोगे तो फुल साइकिल में वैल्यू कितना मिल रहा है? थर्ड पॉइंट, एवरेज 0 to t, तो टोटल एरिया कितना बनेगा? I0 t/पाई पॉजिटिव में और I0 t/पाई नेगेटिव में, डिवाइड बाय टोटल t इज इक्वल टू 0। फोर्थ पॉइंट आपसे पूछा गया एवरेज कैलकुलेट करना है कब? फुल साइकिल में। फुल साइकिल का मतलब एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल हमें कंसीडर करना है। फुल साइकिल का क्या मतलब है कि एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल हमें कंसीडर करना है। तो इस ग्राफ को आपने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया यहां से यहां तक, तो अब टाइम लिमिट कितना आ जाएगा? 5t/4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करता हूं फुल साइकिल की, तो क्या t/4 से 5t/4 ये एक फुल साइकिल काउंट हुआ? बिल्कुल हुआ। इसमें फुल साइकिल का मतलब है कि दो हाफ साइकिल आने चाहिए, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल आना चाहिए और एक नेगेटिव हाफ साइकिल आना चाहिए। तो दोनों हाफ साइकिल आपको मिल रहे हैं। पॉजिटिव का एरिया I0 t/पाई, नेगेटिव का एरिया -I0 t/पाई, टोटल टाइम इंटरवल t, आंसर 0। या फिर लॉजिक का यूज करो कि सिमेट्रिकल एसी सिग्नल का एवरेज फुल साइकिल में हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो आपने पुट किया वैल्यू, टोटल एरिया, तो पॉजिटिव का एरिया I0 t/पाई, नेगेटिव का एरिया I0 t/पाई विद नेगेटिव साइन, टोटल टाइम इंटरवल t - 0, आंसर 0। फिफ्थ पॉइंट, अब आपसे पूछा गया एवरेज किसके लिए? हाफ साइकिल के लिए। अब बताओ आंसर क्या? हाफ साइकिल का मतलब क्या कंसीडर करना है? या तो हमें पॉजिटिव हाफ कंसीडर करना है या नेगेटिव हाफ कंसीडर करना है। हाफ साइकिल का मतलब कभी भी 0 से t/2 नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखा जाए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर आप कंसीडर करोगे तो ये पूरा एरिया कितना मिलेगा? I0 t/पाई। टाइम इंटरवल कितना रहेगा? t/पाई। टाइम इंटरवल कितना रखा? टाइम इंटरवल आपने ले लिया 5t/4 टू 3t/4। कैलकुलेट करोगे सो I0 t/पाई डिवाइड बाय t/2, कैलकुलेट हुआ, आंसर 2I0/पाई। क्या वही आंसर आया जो आपको पहले लिखाया गया? यानी साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो, हाफ साइकिल दिया गया है तो हाफ साइकिल में एवरेज ऑलवेज कितना होता है? 2I0/पाई। फुल साइकिल में एवरेज कितना होता है? 0 होता है। और अगर कोई टाइम आपको दिया गया है तो ग्राफ बना के टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको कैलकुलेट करें, ठीक है? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया कि फंक्शन है
जिसमें 0 से t/2 आपको ग्राफ मिल रहा है, t/2 से t 0 है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है I नॉट, और आपको एवरेज कैलकुलेट करना है 0 से t/2 एंड 0 से t के लिए। तो पहली बात ये बताएं, क्या हम फुल साइकिल में एवरेज सोल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्या ये सिमेट्रिकल ऐसी सिग्नल है? ये सिमेट्रिकल ऐसी सिग्नल नहीं है। सिमेट्रिकल ऐसी सिग्नल का मतलब होता है कि जितना पीक में ऊपर उतना पीक में नीचे भी जाना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब ये एक जनरल फंक्शन है और जनरल फंक्शन का एवरेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 से t/2 अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो क्या मेथड यूज कर सकते हैं एरिया अपॉन टाइम। तो एरिया कितना बनेगा इसका? इसका एरिया रहेगा I नॉट t/π डिवाइड बाय टाइम रहेगा t/2। तो एवरेज कितना मिला? एवरेज हमें मिला 2I0/π। ठीक, नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है 0 से t के लिए। तो 0 से t में अब आपको दो एरियाज मिलेंगे। ये फर्स्ट एरिया है A1 और सेकेंड एरिया है t/2 से t, जिसको आपने A2 से रिप्रेजेंट कर दिया। यानी हम कैलकुलेट कर सकते हैं A1 प्लस A2 बाई टाइम इंटरवल t से। क्लियर? A1 कितना रहेगा? A1 रहेगा I0 t/π, एरिया सेकेंड रहेगा 0 डिवाइड बाय टाइम। तो एवरेज आपको मिल गया 0 से t के लिए कितना? I0/π। तो हमें अब दिख रहा है कि अगर आपको ग्राफ दिया जाए और ग्राफ आपको अगर नॉन स्ट्रक्चर का हो तो एरिया अपॉन टाइम मेथड हमारे लिए ज़्यादा सही रहता है और जल्दी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब हमें दिया गया कुछ इस तरीके से, ये बम करता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये भी एक ग्राफ बनेगा जिसको आपने A1 रिप्रेजेंट कर दिया, ये ग्राफ A2 रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया इधर A3 रिप्रेजेंट कर दिया। क्या बोला गया? हमें बोला गया कि 0 से t/2 एवरेज कैलकुलेट करें। ठीक, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 0 से t का एवरेज कैलकुलेट करें। ठीक है ना, मतलब जितने टाइम लिमिट तक बोलोगे उतना एरिया आप लिख लेंगे। A1 कितना मिलेगा? अगेन आपको साइनसोइडल फंक्शन दिख रहा है, तो A1 रहेगा आपका I0 t/π। तो यूज आप कर रहे हैं एरिया अपॉन टाइम। एरिया कितना? एरिया है I0 t/π डिवाइड बाय टाइम कितना? t/2। एवरेज अभी भी कितना मिला? 2I0/π। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट? पॉइंट ये है कि अगर आपको बोला गया कि I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी, या हम सिंपल एक फंक्शन लेते हैं कि sin स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज फाइंड करना है। फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा टी। तो बेसिक रिलेशन से हम चलें। बेसिक रिलेशन क्या बोलता है कि अगर आपको फंक्शन का एवरेज कैलकुलेट करना है तो sin स्क्वायर ओमेगा टी dt डिवाइड बाय dt, ये परफॉर्म करना होगा। क्लियर बात? ठीक, अब sin स्क्वायर है। अब स्क्वायर फंक्शन अगर किया जाए, ध्यान से समझें, तो sin का ग्राफ आप किस तरीके से बनाते हैं? तो sin का ग्राफ बनता है आपका इस तरीके से। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाता हूं किसके लिए? sin स्क्वायर ओमेगा टी के लिए, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो भी किधर चला जाएगा? पॉजिटिव में चला जाएगा। यानी कुछ इस तरीके से बनेगा। आई बात समझ? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अगर मैं साइन की बात करता हूं तो 0 से t ये इसका फुल साइकिल रहेगा और 0 से t/2 इसका हाफ साइकिल रहेगा। लेकिन अगर मैं sin स्क्वायर ओमेगा टी की बात करता हूं तो ये ग्राफ अपने आप को 0 से t/2 में रिपीट करने लगा। यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू t/2, यहाँ वैल्यू t, अगेन 3t/2। तो अगर मैं इसको 0 से t/2 बोल रहा हूँ तो ये फुल साइकिल ही तो हो गया एक तरह से। हाफ साइकिल है ही नहीं, फुल साइकिल 0 से t/2। जब फंक्शन अपने आप को रिपीट करने लगे तो ये हर t/2 टाइम के बाद अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक, तो इंटीग्रेशन हमने किया 0 से t/2 के लिए और यहाँ भी वैल्यू रखी 0 से t/2। ठीक, अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन वो डायरेक्टली तो हमें आता नहीं है, तो ध्यान रखें कि साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कभी भी अगर आपको फंक्शन मिलता है तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2।
ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 में आप फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। तो आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हम साइन का और कॉस का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे डायरेक्टली नहीं होता है, उसको हमें कन्वर्ट ही करना पड़ता है। तो यहाँ वैल्यू क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 और डी टी, और टाइम लिमिट 0 से t बाई 2, और t टोटल टाइम कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा। तो t बाई 2 कितना लिखोगे, पाई बाय ओमेगा। तो 0 से पाई बाई ओमेगा हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, डिवाइड बाय ये डी टी 0 टू पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो 1/2, तो 2 को हम बाहर ले सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन होगा t, तो t माइनस एवरेज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपने 2 को बाहर ले लिया, 1 को इंटीग्रेट किया तो 1 का इंटीग्रेशन तो आया t, और cos का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, cos का इंटीग्रेशन आएगा sin, तो वैल्यू क्या रहेगा माइनस sin, cos का इंटीग्रेशन sin, क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, sin बनेगा। तो वैल्यू क्या बनेगा यहाँ पे cos 2 ओमेगा t, ठीक है ना, तो cos 2 ओमेगा t, तो cos का इंटीग्रेशन sin, तो वैल्यू आएगा sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा, और लिमिट्स आप पुट कर देंगे 0 टू पाई बाय ओमेगा। डिवाइड में है हमारे पास टाइम, तो t आ जाएगा, और लिमिट इसका 0 टू पाई बाय ओमेगा। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो 1/2 t के प्लेस पर आपने पुट किया पाई बाय ओमेगा, माइनस यहाँ पर आप पुट करेंगे पाई बाय ओमेगा, तो वैल्यू बनेगा साइन 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल और बचेगा 2 पाई, और 2 पाई होता है 0। ठीक, ये तो हुई अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपको रखना है 0, तो वैल्यू 0 ही रहेगा। डिवाइड t, तो पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये वैल्यू भी 0, तो एवरेज हमें कितना मिला, एवरेज रहा 1/2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0 अपॉन पाई बाई ओमेगा माइनस 0, तो एवरेज आ गया 1/2। कितना आ गया, 1/2। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का, तो फुल साइकिल में करो या हाफ साइकिल में। फुल साइकिल करेंगे तो 2 स्ट्रक्चर आ जाएंगे, हाफ साइकिल में करेंगे तो इतना आ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव में ही चल रहे हैं तो यही तो फुल साइकिल है, ठीक है। तो हाफ साइकिल बोला जाए या फुल साइकिल बोला जाए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। तो इसका एवरेज हमें मिलता है 1/2, यानी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का एवरेज रहता है 1/2। फिर हमने सॉल्व किया है किसके लिए, I0 साइन ओमेगा टी और I0 कोस ओमेगा टी, इन दोनों का एवरेज। तो इन दोनों के एवरेज आपने 2 तरीके से सॉल्व करें। 0 कब आता है, जब हम कैलकुलेट करते हैं फुल साइकिल के लिए, और हाफ साइकिल के लिए अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर आता है 2I0/π। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाए, नोट करें। नेक्स्ट इज RMS वैल्यू। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। RMS का फुल फॉर्म क्या है, RMS का फुल फॉर्म है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेशन एवरेज वैल्यू के लिए आपने लिखा था कि सेम सर्किट में सेम चार्ज फ्लो करता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन है कि कोई रेजिस्टेंस आपने लिया आर वैल्यू का, टी टाइम तक उसमें आपने डीसी प्रोवाइड किया, कुछ वो हीट जनरेट करेगा, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करने के लिए सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम तक कितना एसी करंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एसी करंट के उस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, आरएमएस करंट बोलेंगे। ध्यान दें, इट इज द वैल्यू ऑफ द डीसी, इट इज द वैल्यू ऑफ द डीसी which would produce same amount of heat, which would produce same amount of heat
इस गिवन रेजिस्टेंस इन गिवन टाइम, कोई रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, पर्टिकुलर टाइम तक आपने डीसी अप्लाई किया और डीसी अप्लाई करने के बाद उसने कुछ हीट जनरेट किया, इज डन बाय एसी व्हेन पास्ड थ्रू द सेम रजिस्टर इन द सेम टाइम। यानी सीधा सा एक पॉइंट बनता है कि आपने एक रजिस्टर लिया, रजिस्टर में आपने डीसी प्रोवाइड करी किसी पर्टिकुलर टाइम तक, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुआ, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट सेम रजिस्टेंस में सेम टाइम में एसी करंट का जो पार्ट डेवलप करेगा उस पार्ट को आप क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपने रेजिस्टेंस लिया, डीसी प्रोवाइड करी, आपने बैटरी लगाया तो डीसी प्रोवाइड होगा, टी टाइम तक अमाउंट ऑफ हीट क्या रहा, एच। सिमिलरली आपने एसी अप्लाई किया, ये एसी के लिए सिंबल होता है, जैसे बैटरी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो एसी सप्लाई आपकी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, साइनसोइडल। ठीक है ना, तो ये एसी रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज एसी एंड दिस इज डीसी। तो आपने एसी अप्लाई किया तो एसी करंट का कौन सा कंपोनेंट सेम रेजिस्टेंस में सेम टाइम में सेम हीट प्रोड्यूस करेगा, तो उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, आरएमएस कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व की जाए, आरएमएस बोला गया तो आरएमएस बोला गया हो, अलग अलग नाम है, ध्यान से समझे। आरएमएस बोल सकते हैं, इफेक्टिव वैल्यू बोला जा सकता है, अपरेंट वैल्यू बोला जा सकता है, या वर्चुअल वैल्यू बोला जा सकता है। इन चारों में से कुछ भी लिखा आ सकता है, ये सब एलियास ही है। यानी आरएमएस, इफेक्टिव, वर्चुअल एंड अपरेंट, ये सब सेम टर्म को रिप्रेजेंट करता है। आरएमएस का मतलब क्या है, आरएमएस अभी आपने लिखा रूट मीन स्क्वायर, लेकिन इसको हम सॉल्व करते हैं उल्टा। यानी सबसे पहले फंक्शन का क्या किया जाता है, स्क्वायर। जैसे आपको बोला गया कि y फंक्शन का आरएमएस कैलकुलेट करो, सिंपल सी बात, तो सबसे पहले आपने फंक्शन का क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो आपने y स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करना है, उसका एवरेज लेना है। तो एवरेज आपने अभी कैसे सोल्व किया था, एवरेज हमने सोल्व किया था y dt अपॉन dt, जब फंक्शन आपका y था। अभी फंक्शन क्या बन गया, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का एवरेज आप कैसे लिखोगे, y स्क्वायर dt बाई dt विद इंटीग्रेशन साइन, फिर उसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो यही फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है कि y आरएमएस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो फंक्शन का स्क्वायर आना चाहिए, फिर उसका मीन आप कैलकुलेट कर लोगे और अंडर रूट के अंदर। ठीक, तो स्क्वायर सबसे पहले परफॉर्म करना है, फिर हमें परफॉर्म करना है एवरेज, और फिर हमें परफॉर्म करना है स्क्वायर रूट। तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, y आरएमएस। यानी किसी भी फंक्शन का आरएमएस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग y स्क्वायर dt अपॉन dt गिवन टाइम लिमिट्स में इन स्क्वायर रूट। फॉर्मूला हमें यूज करना है, आरएमएस सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, y इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइनसोइडल फंक्शन दिया गया है और कैलकुलेट क्या करना है, आरएमएस। एवरेज हमने कब सॉल्व किया था, एवरेज आपने सॉल्व किया था हाफ साइकिल के लिए। किसके लिए सॉल्व किया था, हाफ साइकिल के, डेफिनेशन में भी आपने लिखा था। आरएमएस सॉल्व करने में ध्यान रखना कि आरएमएस हमेशा फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट होता है। किसके लिए सॉल्व होता है, ऑलवेज फॉर फुल साइकिल। एवरेज आपका हाफ साइकिल के लिए सॉल्व होता है और आरएमएस फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट होता है। तो फंक्शन का अगर मुझे आरएमएस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट आया। ठीक, अब ये जो फंक्शन है, फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, टाइम लिमिट 0 से कैपिटल टी डिवाइड बाय डी टी, टाइम लिमिट 0 टू कैपिटल टी। ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब एक बात बताएं, क्या साइन का इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, क्या साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, नहीं होता। तो साइन स्क्वायर को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का फॉर्मूला में याद होना चाहिए, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ध्यान देना। फॉर्मूला इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा and 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta। ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है। यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर फंक्शन बन जाएगा कि y RMS, हमने आई नॉट स्क्वायर को तो बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो आई नॉट स्क्वायर अगर रूट से भी बाहर आ जाएगा तो वैल्यू क्या बनेगा, आई नॉट बनेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या लिखा जाए, साइन स्क्वायर के प्लेस पर हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। सो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू टी डिवाइड बाय डी टी इंटीग्रेशन 0 टू टी, और यहाँ पर भी ये डी टी कंपोनेंट आना चाहिए। यानी आपने बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट यूज किया है, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा के इक्वल। ठीक है, ये इक्वेशन याद रहेगी, इसको नोट करें, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आई नोट तो बाहर चला गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी रहेगा टी माइनस 0, और यहाँ जो इंटीग्रेशन बनेगा तो 1 का इंटीग्रेशन इस 2 को भी हम बाहर ले सकते हैं क्या, लेकिन रूट 2 में जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज अंडर रूट में लिखा हुआ है ना। तो ध्यान दें, हमने सॉल्व किया तो यहाँ वैल्यू आ गया आप आई नॉट बाय ये रूट 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 अगर बाहर हमने लिखा और रूट से बाहर अगर आप लेके जा रहे हैं तो 1 बाय रूट 2 में जाएगा। तो यहाँ बचा 1 का इंटीग्रेशन कितना, 1 का इंटीग्रेशन रहेगा t, 1 का इंटीग्रेशन t, और कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो -7 में आएगा साइन 2 ओमेगा टी, और डिवाइड में यहाँ पर 2 ओमेगा लगेगा, बिकॉज हमें 2 ओमेगा टी आर्ग्यूमेंट को वापस से डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना होगा, और अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पर आप पुट कर देंगे 0 से कैपिटल टी, और कैपिटल टी को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। और डिवाइड में इंटीग्रेशन करेंगे टी, और लिमिट रहेगा आपका 0 से टी, ठीक है। तो एक बार आप अपर लिमिट पुट करोगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं, बिकॉज हम इंटीग्रेशन अब सॉल्व कर चुके हैं। सो वाई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। अब ये स्क्वायर के अंदर पहले हमें पुट करना है अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब आप टी पुट करोगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे टी का वैल्यू कितना है, टी हमें पुट करना है 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ वैल्यू कितना बनेगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तो टी के प्लेस पर अगेन 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा माइनस, अब कॉस की टर्म क्या बन रही है, सॉरी साइन की टर्म क्या बन रही है, साइन 2 ओमेगा टी, तो साइन 2 ओमेगा, और टी के प्लेस पर ये 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है। ये तो हुई अपर लिमिट, ये कौन सी लिमिट हुई है, अपर लिमिट। अब हमें क्या पुट करना है, अब हमें पुट करना है लोअर लिमिट, और ये डिवाइड में 2 ओमेगा भी है, हम अभी लिख देंगे। लोअर लिमिट पुट करना है तो 0 पुट करोगे तो 0, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन 0, ठीक, ध्यान दें। तो डिवाइड में ये 2 ओमेगा, ये होल डिवाइड है, नहीं सॉरी ये होल डिवाइड नहीं है, ये केवल आपका साइन में डिवाइड है, ठीक। और जब आप 0 पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज आपको 0 ही मिलेगी। डिवाइड 2 पाई बाय ओमेगा, सॉल्व करें। सो वाई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। अब ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करना है, देखिए ध्यान से, ये कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक। ये कितना, देखो ओमेगा और ओमेगा ये कैंसिल आउट, बचा साइन पाई 4, साइन 4 पाई, और 4 पाई का वैल्यू वो बनेगा 720 डिग्री, साइन 720 डिग्री मतलब 0, तो ये जो टर्म बना ये 0 है, आगे टर्म 0 है, और डिवाइड में 2 पाई बाई ओमेगा है, और 2 पाई बाई ओमेगा कैंसिल आउट होके क्या बनेगा 1, तो वाई आर एम एस कितना बना, वाई आर एम एस आ गया आई नॉट बाई रूट 2, और ये एक स्टैंडर्ड आंसर है, ये हमें याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड आंसर क्या है कि फंक्शन चाहे साइन का हो या कॉस का हो, आप यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझना, हमने यूज किया है आई नॉट साइन ओमेगा टी और आई नॉट कॉस ओमेगा टी, दोनों का अगर आपको आरएमएस कैलकुलेट करना है तो पहली बात ये कि आरएमएस हमेशा फुल साइकिल के लिए सॉल्व होगा, और आंसर हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का आंसर रहेगा आई नॉट बाय रूट 2। सॉल्व किसके लिए किया है, सॉल्व हमने किया है फुल साइकिल के लिए, इस बात का ध्यान रखा जाए, ठीक है। कोई डाउट,
तो आंसर आ गया। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जैसे एवरेज आपने कैलकुलेट किया था हाफ साइकिल के लिए, आंसर आया था 2 I0 बाई पाई, वैसे ही आरएमएस का आंसर आता है I0 बाई √2, और इसको आप एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हैं जब भी फंक्शन आपका साइन या कोस का मिलेगा। ठीक, अब आपको फंक्शन दिया गया y = 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, क्या फाइंड करना है? आरएमएस वैल्यू फाइंड करना है। अब सॉल्व करने के मेथड बहुत सारे हैं, 2 मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि 2 मेथड हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बाकी आप थर्ड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देखो, पहला मेथड होता है आपका कि इंटीग्रेशन यूज़ करें y² dt अपॉन dt। दूसरा मेथड होता है कि ये जो इक्वेशन दिया है इसको हम क्या जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये दिख रहा है हमें I1 sin ओमेगा टी और I2 cos ओमेगा टी की टर्म में, तो जनरल इक्वेशन में अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इक्वेशन बनेगा आपका 3² + 4² sin ओमेगा टी प्लस 5। बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। तो यहाँ पर y कितना आ गया? 5 sin ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ से आपने आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। आरएमएस वैल्यू होता है पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, तो आंसर आ गया 5/√2। ये बना आपका मेथड नंबर 1, अगर आप इसको जनरल फंक्शन में कन्वर्ट कर लें। सो हमें फाइंड करना है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू का मतलब सबसे पहले हम फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट ले लेंगे। तो फंक्शन का स्क्वायर हम करें तो फंक्शन स्क्वायर मिलेगा मतलब y², ये a + b होल स्क्वायर के टर्म में मिलेगा, तो a + b होल स्क्वायर मीन्स 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2ab यानी 9 × 16 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू आप हमेशा किस साइकिल के लिए सॉल्व करते हैं? आरएमएस हमेशा सॉल्व होता है फुल साइकिल के लिए। तो फुल साइकिल में साइन का मीन, बिकॉज सेकेंड टर्म हमें क्या सॉल्व करना है? हमें इनका मीन सॉल्व करना है, मीन वैल्यू कितना आना चाहिए। तो साइन स्क्वायर का मीन जैसा हमने सॉल्व किया है फुल साइकिल में आता है 1/2, कॉस स्क्वायर का मीन वो आता है 1/2, तो यहाँ पे रिजल्ट रहा 9 × 1/2, कॉस का एवरेज 16 × कॉस स्क्वायर का एवरेज 16 × 1/2, और यहाँ पे जो टर्म है साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का फुल साइकिल में एवरेज कितना आता है? 0, कॉस का कितना आता है? 0, तो जो लास्ट टर्म बनेगा वो कितना आ गया? 0। सम किया, सम करने पर वैल्यू मिला 9/2 प्लस 16/2, तो टोटल आ गया 25/2। लास्ट टर्म में हमें क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट आपने परफॉर्म किया कि मीन का स्क्वायर रूट, यानी आंसर आ गया 5/√2, और ये है आपका सेकेंड मेथड। तो फर्स्ट मेथड आपने इसको जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2 आरएमएस को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड मेथड में आपने आरएमएस कैलकुलेट किया, तो मेथड आपने यूज किया स्क्वायर मीन रूट, वही मेथड आपने यूज किया, फाइनल आंसर दोनों जगह में सेम मिल रहा है। और थर्ड मेथड बनता है कि हम इक्वेशन यूज करें y² dt अपॉन dt इन स्क्वायर रूट। ठीक है, तीनों से आंसर में सिमिलर ही मिलता है। नेक्स्ट फंक्शन आपको दिया गया कि 3 + 4 cos ओमेगा टी, इसको हमें यूज करना है। क्या ये एसी सिग्नल है? क्या ये कोई एसी सिग्नल है? नहीं है। तो अगर आप ये यूज करना चाह रहे हैं कि I0/√2 में यूज कर लूं और I0 इसका कितना मिलेगा? 3 + 4 7/√2, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत? बिकॉज ये प्योर एसी सिग्नल नहीं है। जो I0/√2 आप अप्लाई कर रहे हैं वो प्योर एसी सिग्नल के लिए अप्लाई करते हैं। जो 2I0/π आपने यूज किया एवरेज के लिए, वो भी आपने प्योर एसी सिग्नल के लिए यूज किया है। जब भी आपको DC + AC मिलता है तो DC + AC आपको मेथड से ही कैलकुलेट करना पड़ता है। ध्यान दें, क्या सॉल्व करना है? आरएमएस। तो सबसे पहले आप फंक्शन की क्या कर सकते हैं? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग किया तो y² कितना मिलेगा? 9 + 16 cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2 × 3 × 4, तो 2 × 3 × 4 क्या लिखें? cos ओमेगा टी। अब क्या सॉल्व करना है? अब हमें सॉल्व करना है इसका मीन। तो कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट टी होता है, तो 9 cos स्क्वायर का एवरेज 1/2 मिलेगा फुल साइकिल में, तो 16 × 1/2 प्लस ये जो टर्म है 6 × 24 मल्टीप्लाई बाय 0, बिकॉज cos का एवरेज बनेगा फुल साइकिल में 0। क्या रहा रिजल्ट? 9 + 16/2 8 17
तो वाई स्क्वायर का मीन हमें मिल गया 17। अब हमें क्या लेना है, पहले हमने किया स्क्वायर, अब हमें लेना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर एवरेज एंड रूट, तो वैल्यू मिलेगा अंडर रूट 17। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू आपने फंक्शन के लिए कैलकुलेट कर लिया और रूट 17 आ गया। यानी इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना, जो आरएमएस आप सॉल्व करते हैं तो आरएमएस हमेशा हम फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? और फुल साइकिल में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जो एवरेज आता है वो हाफ होता है। नेक्स्ट देखें, अब हमें दिया गया कोई कर्व, ग्राफ दे दिया और ग्राफ के लिए क्या पूछा, वाई आरएमएस बताओ। अब इसको सोल्व करने के अगेन हमारे पास दो मेथड, या तो मैं इक्वेशन बनाऊंगी 0 से 1 10 रहेगा, 1 से 3 0 रहेगा, बिकॉज फुल साइकिल के लिए सोल्व होगा, तो ये फुल साइकिल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, तो 0 से 1 तक इक्वेशन रहेगी 10 और 1 से 3 इक्वेशन रहेगी 0, और मैं इसको सोल्व कर लूँ इक्वेशन बना के। या सेकेंड मेथड बन सकता है कि वही स्क्वायर मीन और रूट ले लिया जाए। तो स्क्वायर अगर हम यहाँ पर परफॉर्म करें तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू का ग्राफ का स्क्वायर परफॉर्म किया जा सकता है। ध्यान रखना, टाइम लिमिट है तो टाइम लिमिट में तो चेंज नहीं आएगा, टाइम तो आपका वही रहेगा 0 1 3 4, लेकिन वैल्यू आपकी थी एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इस वैल्यू को स्क्वायर किया जा सकता है। तो स्क्वायर करने पर फंक्शन बन जाएगा वाई स्क्वायर का, और अब वैल्यू आपको कितनी मिलने लगेगी? 100। 10 का स्क्वायर 100, तो आपने स्क्वायर परफॉर्म कर दिया। सेकंड हमें क्या करना है? सेकंड आपको लेना है इसका एवरेज। तो क्या वाई स्क्वायर का एवरेज लिया जा सकता है? अगर यही आपके पास ग्राफ है तो क्या एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाय टाइम इंटरवल हम यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ का एरिया कितना रहेगा? A1, यहाँ एरिया कितना रहेगा? A2। तो एवरेज आप सॉल्व कर रहे हैं तो A1 प्लस A2 बाई टाइम इंटरवल से सोल्व हो जाएगा। कितना मिलेगा एरिया? 100 इंटू 1 प्लस 0 डिवाइड बाई टाइम 3, तो वैल्यू 100 बाई 3। अब क्या सॉल्व करना है? इसका स्क्वायर रूट। तो नेक्स्ट आ गया स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर एवरेज, कितना मिलेगा? 10 बाई रूट 3, और यही इसका आंसर है। यानी अगर आपको कोई कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का ग्राफ दिया गया है तो आप उसकी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायर करने के बाद पहला स्क्वायर हो गया, उसके बाद आप एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एरिया अपॉन टाइम ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और उसके बाद स्क्वायर रूट ले लिया जाए, यानी वाई आरएमएस कैलकुलेट हो गया। या दूसरा मेथड क्या बन सकता है कि 0 से 1 आपने इक्वेशन लिखी कि 0 से 1 y इज इक्वल टू 10 और 1 2 3 y इज इक्वल टू 0 और वाई स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी में अप्लाई किया, सोल्व किया, तो भी आंसर आपको 10 बाई रूट 3 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमें इक्वेशन दिया गया I इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 एम्पियर, और फाइंड करना है पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और बहुत सारी चीज़ें। तो इस इक्वेशन को हम बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। बेसिक इक्वेशन क्या बनता है? x इज इक्वल टू एक्स नॉट, या अगर हम करंट की टर्म में बात कर रहे हैं तो वैल्यू रहेगा I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। बना? ठीक है। अब पहला आपसे क्या पूछा गया? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू यानी आई नॉट हम रिप्रेजेंट करेंगे, वैल्यू क्या रहेगा? 5। तो पीक वैल्यू यानी आई नॉट इज इक्वल टू 5। कोई डाउट? सेकेंड आपसे पूछा गया एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में अगर पूछी गई है तो आंसर रहेगा 0। जनरली एवरेज वैल्यू का मतलब होता है कि हमें हाफ साइकिल में ही कैलकुलेट करना है, और हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू हमें मिलती है 2i नॉट बाई पाई, 2i नॉट बाय पाई, और आई नॉट के प्लेस पर कितना रखेंगे? 5। तो आंसर क्या बना? 10 बाय पाई। नेक्स्ट आपसे पूछा गया आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए हम कैलकुलेट करते हैं फुल साइकिल में, और फुल साइकिल में आरएमएस वैल्यू हमें मिलता है आई नॉट बाय रूट 2, यानी वैल्यू रहेगा 5 बाय रूट 2। इसमें कोई डाउट? फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी, और लेकिन दिया आपको क्या है? ओमेगा दिया है। तो ओमेगा किसके इक्वल? ओमेगा होता है 2 पाई एफ के इक्वल। सो ओमेगा इज 2 पाई एफ, सो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय 2 पाई। फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना? 100 पाई,
सो 100 पाई बाय 2 पाई, तो फ्रीक्वेंसी हमें कितना मिला? फ्रीक्वेंसी आ गया 50 हर्ट्ज। कोई डाउट? फिर आपसे पूछा गया इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब फाई का वैल्यू। सो ओमेगा टी प्लस फाई में अगर टी को 0 रख दिया जाए, यानी अगर हम इसको 0 कर दें तो फेज एंगल कितना बचेगा? पाई बाय 4। तो फाई का वैल्यू कितना? फाई का वैल्यू रहेगा पाई बाय 4। क्लियर? चेक। फिर आपसे 6 पॉइंट में पूछा गया वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ करंट एट टी इज इक्वल टू 0, तो करंट का एक्सप्रेशन लिखें, I इज इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4। कब वैल्यू चाहिए? वैल्यू चाहिए जब आप t इज इक्वल टू 0 गिवन हो। तो जहां पे भी t आ रहा है उसको क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5 साइन, यह वैल्यू तो हो गया 0 पाई बाय 4। ठीक है, और साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 1/√2 को रिप्रेजेंट करेगा। सो करंट का वैल्यू है t इज इक्वल टू 0, आंसर रहेगा 5/√2। ठीक। लास्ट क्या पूछा गया? वैल्यू ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 1/400 सेकेंड्स। 1/400 सेकेंड। तो करंट का एक्सप्रेशन आपने लिखा 5 साइन, वैल्यू कितना? 100 पाई टी प्लस पाई बाय 4 यूनिट एम्पियर। अब करंट आपको किस टाइम पे कैलकुलेट करना है? करंट हमें कैलकुलेट करना है 1/400 सेकेंड पर। तो वैल्यू पुट कर दिया जाए 5 साइन, सो 100 पाई और टी के प्लेस पर 400 प्लस ये पाई बाय 4 यूनिट एम्पियर। तो पाई बाय 4 पाई बाय 4 पाई बाय 2 बन जाएगा, और करंट एट t इज इक्वल टू 1/400 सेकेंड्स कितना मिलेगा? 5 साइन पाई बाय 2, यानी आंसर रहेगा 5 एम्पियर। तो आपको एक सिंपल इक्वेशन दिया गया और सिंपल इक्वेशन को आपने बेसिक इक्वेशन से कंपेयर किया और सभी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर दी। आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूले क्यों लगा पा रहे हैं? बिकॉज ये प्योर साइनसोइडल सिग्नल है। प्योर साइनसोइडल सिग्नल का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में 2I0/पाई, RMS वैल्यू फुल साइकिल में I0/√2। फ्रीक्वेंसी सॉल्व करना है तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πf कैलकुलेट किया, आंसर 50 हर्ट्ज, और इनिशियल फेज हमें मिल गया पाई बाय 4। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू चाहिए तो इंस्टेंटेनियस, यानी टाइम के प्लेस पर टाइम पुट कर दो, आंसर हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया कि V इज इक्वल टू 100 cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 मिलीवोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई 100 हर्ट्ज और अगेन आपसे वैल्यूज पूछी गई। तो सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल सिमिलर रहेगा। सबसे पहले क्या हम इसको बेसिक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं? V0 cos ओमेगा t प्लस फाई, और यूनिट आपको दिया है मिलीवोल्ट। मिली रिप्रेजेंट करता है 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला क्या पूछा गया? पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब V0। V0 कितना है? 100 मिली, यानी 100 into 10⁻³ यू कैन राइट 0.1 वोल्ट। यह है V0 का वैल्यू। सेकेंड आपसे पूछा गया एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू आप हाफ साइकिल में सॉल्व करोगे तो एवरेज वैल्यू मिलेगा आपको 2V0/पाई। तो आंसर कितना रहा? 0.2/पाई। थर्ड आपसे पूछा गया RMS वैल्यू। तो VRMS कैसे सॉल्व करें? VRMS सॉल्व होगा V0/√2 से, बिकॉज ये साइनसोइडल सिग्नल है। तो आंसर आपको मिलेगा 0.1 डिवाइड बाय √2। कोई दिक्कत? नेक्स्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कैलकुलेट करना है और ओमेगा कैलकुलेट होता है 2πf से। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 50 हर्ट्ज। सो 2π × 50, आंसर बना 100 पाई। ठीक। नेक्स्ट इनिशियल फेज। तो फाई का वैल्यू कितना है? फाई है आपका पाई बाय 4। तो इनिशियल फेज हमें मिला फाई इज इक्वल टू पाई बाय 4। नेक्स्ट क्या पूछा गया? नेक्स्ट आपसे पूछा गया पोटेंशियल एट t
t इज इक्वल टू 1/400 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 1/400 सेकेंड अगर हम इक्वेशन में पुट करें तो वैल्यू हमें क्या मिलेगा, देखें तो बेसिक इक्वेशन है आपका v इज इक्वल टू 100 cos ओमेगा t प्लस π/4 और मिली को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ये वोल्ट। t टाइम कितना दिया है, टाइम आपको दिया है 1/400 सेकेंड्स। पुट करें वैल्यू, सो v इज इक्वल टू, तो 100 इंटू 10⁻³ क्या हम इसको 0.1 लिख सकते हैं, cos ओमेगा का वैल्यू है 100 पाई और टाइम का वैल्यू है 400 प्लस π/4 वैल्यू वोल्ट। तो v इज इक्वल टू 0.1 cos π/4 प्लस π/4 π/2 cos π/2 कितना, cos π/2 रहेगा 0। तो पोटेंशियल कितना मिला, वोल्टेज हमें मिला 0। तो जैसी इक्वेशन आपको दी गई है उस इक्वेशन को आप बेसिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो और सभी पॉइंट्स जितने भी अभी तक हमने स्टडी करे हैं वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, पीक वैल्यू, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वैल्यू, या वैल्यू किस टाइम पे मिलेगा, इनिशियल फेज कितना रहेगा, ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, नोट करें।